हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनीत गुरु। आज हम क्या जानेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप की थी, जैसे कि हमने देखा था लिथोस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में देखा था। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में देखिए एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, तो देखो अर्थ जो होता है वो सराउंडेड बाई और यूज गैसेस से सराउंडेड होता है। बहुत सारी गैसेस होती है, तो वो कहाँ होती है, एयर में होती है हमारे। तो वही हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ये क्या करती है, हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो भी यूवी रेज होती है, इंसोलेशन होता है इसका सन से जो हमें मिलता है, तो उन सबसे क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, जिससे क्या हो, हमारा टेम्परेचर बैलेंस बन के रहे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब इसके ना इधर ये सारी क्या बना दी, ये हमारा क्या है, एक एटमॉस्फेयर। यानी ये इधर हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर। यानी ये एक यूज ब्लैंकेट बना दिया अपने एयर का, गैसेस से एक ब्लैंकेट बना दिया, जिससे जो सन की रेज है ना वो इनमें पड़ती है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट हमारे अर्थ पे नहीं पड़ती, वो पहले यहाँ पड़ती, कुछ तो वो रेज को रेडिएट कर देती है और कुछ वो ट्रैप कर लेती है। जैसे रात के वक्त, जैसे कि सूरज नहीं होता हमारा, सन नहीं आता, सन की हीट भी नहीं आती है, तो रात के वक्त अगर ठंडी ना हो तो वहाँ से वो हमें बैलेंस बना रहता है। यानी जो क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट पे जो वो बैलेंस होता है ना, वो हमारा कहाँ से होता है, यहीं से होता है। ठीक है, अब देखो, द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ प्लानट। एक थिन ब्लैंकेट होती है एयर की, मैंने अभी आपको बताया। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। ये हमें क्या देती है, हमें वो एयर देती है जिससे हम ब्रीथ कर पाते हैं, यानी जिससे हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। वो हमें क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन। वो हमें कहाँ मिलती है, एयर में मिलती है, एटमोसफेयर में ही होती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज, और हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल इफेक्ट जो भी पड़ता है सन का, उससे। यानी जो इंसोलेशन होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। द एटमोसफेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो एटमोसफेयर है वो कितने एक्सटेंड तक कर जाती है, 1600 किलोमीटर तक। अब हम जानेंगे एटमोसफेयर के 5 लेयर्स के बारे में। वो क्या हमारी, मेरे साथ रिपीट करो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, और फिर हमारा क्या आता है, कहाँ पे अपना कंपोजिशन, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज से क्या होती है, इनकी जो टेम्परेचर होती है, प्रॉपर्टीज होती है, इन सब पे ना डिपेंड होती, मतलब इन्हीं की वजह से क्या होती है, ये लेयर्स में 5 लेयर्स में डिवाइड होती है। जिसमें मैंने पढ़ा, फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड हमारा मीसोस्फेयर, फिर हमारा थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट वाला जो होता है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर से समझो एग्जिट हो गया, यानी लास्ट का हो गया एक्सोस्फेयर, ऐसे याद रखना। द एटमोसफेयर इज अ कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन। अभी हम क्या देख रहे हैं, एटमोसफेयर का कंपोजिशन। यानी एटमोसफेयर में क्या होता है, यानी ये हमारा एटमोसफेयर है। ठीक है, इसके अंदर जो है, मान लो आप 20% क्या हमारे पास, 20% हमारे पास ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और ये मान लो हमारी, ये पूरा, ये सारा, ये हमारा ये क्या हमारा नाइट्रोजन, जो कितना होता है, 78% नाइट्रोजन होता है हमारा। और जो ये हमारी 1% बचती है, इतना मान लो इसको। ठीक है, ये जो छोटा सा बचता है ना हमारा, ये होती है हमारी नाइट्रोजन। क्या होती है, नाइट्रोजन। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम पढ़ते हैं, अभी तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखो, ये देखो हमने रेड कलर से बना लिया। अब इसमें देखो, जो ये होती है 21% क्या हमारा, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा 21% क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं, इसमें ग्रीन कलर, ये सारा। ठीक है, ये सारा जो है हमारा, वो क्या है, हमारा नाइट्रोजन।
जो कितना है 78%। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, अब हमारे पास सिर्फ बचती है ये थोड़ा सा पार्ट। ये जो 1% है ना, ये होती है जितनी भी गैसेस होती है, जो भी अदर गैसेस है वो सारी क्या होती है 1% इसमें होती है। ठीक है, और बाकी 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या पढ़ लिया हमने, ये हमने क्या देखा, ये हमने देख लिया कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन क्या होती है हमारे लिए, सांस लेने के लिए वही होती है ब्रीथ, हमारे वहीं से मिलती है ऑक्सीजन जो हमारे लिए ब्रीथ ऑफ लाइफ होती है। नाइट्रोजन क्या करती है, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जैसे एग्रीकल्चर में प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, क्रॉप्स वगैरह, उसमें नाइट्रोजन की नीड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इम्पोर्टेंट ऑब्जॉर्व हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। ठीक है, एंड देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। क्या करती है, हमें क्या करती है, जो एब्जॉर्व करती है हीट को, जो हीट रेडिएटेड होती है जहाँ से हमें अर्थ से मिलती है वो, और क्या करती है प्लांट को वार्म रखती है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए भी इसेंशियल होती है। लेकिन अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए अमाउंट में, तो इससे क्या हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। अब ये क्या हमारे लेयर्स है कुछ जो हमने पहला पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर हो गया ये हमारा, फिर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, फिर हमारा मीसोस्फेयर, फिर हमारा थर्मोस्फेयर। अब जैसे ट्रोपोस्फेयर हमारा यहाँ खत्म हो गया ना, तो ये जहाँ खत्म हो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे खत्म हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज। अब वैसे मीसोस्फेयर खत्म हो तो ये हो जाएगा लाइन जो खत्म हुई मीसोपोज, थर्मोपोज, इस तरीके से हमारा एक्सोस्फेयर आ जाएगा। अब जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वेराइज करती है हाइट पे। जैसे जैसे ये हमारी हाइट बढ़ेगी ना, वैसे वैसे जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, और जैसे जैसे नीचे रहेंगे तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, हमारी हाई होती है। तो जहाँ पे जो सी लेवल होता है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यू नो द जैसे कि जो क्लाइंबर्स है जो माउंटेन वगैरह में चढ़ते हैं ना, तो जैसे जैसे माउंटेन में पहुंचते हैं उनके पास प्रेशर क्या हो जाता है, कम होने लगता है। और आपको देखा होगा कि वहाँ पे फिर आपको एयर भी नहीं मिलती और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो ये हमने पढ़ ली, पूरा एग्जाम्पल में यही था। अब देखो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी ठंड बढ़ती जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लो प्रेशर हाई प्रेशर में जानते हैं। जो हाई प्रेशर होता है ना, ठीक है, मान लो जो हाई प्रेशर होता है हमारा, वो आपको पता है कहाँ दिखेगा, जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा। जहाँ हाई टेम्परेचर होगा यानी जहाँ पे ये मान लो सन हमारा, इसकी जहाँ पे रेस डायरेक्ट पड़ेगी ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, इस एरिया में लो प्रेशर हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो ये एयर होगी ना वो ऊपर अपवर्ड चल जाएगी, यानी ऊपर चल जाने लग जाएगी। अब ये लो प्रेशर फिर डाइवर्ट होके ये आ जाएगी लो प्रेशर एरिया में। ठीक है, यहाँ पे आ गई। अब ये क्या लो प्रेशर एरिया फिर क्या करती है, फिर जाती है हमारी हाई प्रेशर जो एरिया हमारा कहा जाता है फिर लो प्रेशर एरिया में जाता है। इसी तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर को, ये वेराइज करता है प्लेस टू प्लेस। जैसे कि कुछ एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, कुछ एरिया में लो प्रेशर होता है। हाई प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पे सन की रेस इतनी नहीं होगी, हीट नहीं होगी। लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। लो प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। बस इतना याद रखना है, और इसमें कुछ भी नहीं हमारे चैप्टर में। तो एटमॉस्फेयर में आपको लेयर्स याद करनी है बेसिकली अच्छे से। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।